नारी जागरण विकास संस्था के द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा है, जिस देश के अंदर नशे से उजड़ रहे घरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, औरतें बर्बाद हो रही हैं, पूरी जिंदगी ही खराब हो रही है। किस लिए? सिर्फ नशा के लिए। इसलिए नशा तो बिल्कुल बंद होना ही चाहिए। जो भी दुकान खुलती है उस पर टैक्स क्या, हर चीज उसके घर को ही बंद कर देना चाहिए। आप किस तरीके से करेंगे? हम तो जो अगर दुकान है उसे बंद भी कराओ, और जो नशा में घूम रहा है उसे भी बंद कर दो, उसे 4 दिन बंद करके छोड़ो। नहीं, आप किस तरीके से बंद करेंगे नशे को? मेरा बस चले तो नशे की दुकान ही बंद करे, और नशा जो बेच रहा है उस पर भी पेनल्टी लगा के उसे भी जेल में डाल दो। सही बात है। दुकान पर सील करा दो। नहीं, आप किस तरीके से बंद करवाएंगे? एक सरकार को इसका अधिनियम बनाना चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए, है ना? उसके थ्रू बंद हो सकता है, जब कानून उस पे बने और कि नहीं इस जगह नहीं बेची जाएगी, ना शराब बेची जाएगी, ना सिगरेट बेची जाएगी, ना कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए अधिनियम होना चाहिए, सबसे मस्ट है अधिनियम होना चाहिए। तो आप सरकार से क्या डिमांड कर रही हैं इसके विषय के ऊपर? इस विषय के ऊपर ये कि यूपी में जो भी ये ठेका का ये जिसमें लगाते हैं अधिनियम, उसके लिए अधिनियम के थ्रू कि ये बंद ही होना चाहिए, बिल्कुल बंद हो जाए। मुख्यमंत्री के पास भी पहुंचना चाह रहे हैं, एसडीएम डीएम सबके यहाँ जाना चाहते हैं कि नशे की दुकानों को बंद कर दिया जाए, और शराब के विरुद्ध, शराब के जो बच्चे परिवार बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, नौकरी तो नहीं जाते, 4 दिन कमाएंगे, 5वें दिन अपना पी पा कर सो जाएंगे। उस चीज़ को बंद कर देना चाहिए सरकार को। और दूसरी बात यह है कि जो महिलाएं हैं, जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश में भी आगे कोई तरक्की नहीं होगी। हम इसलिए इस आंदोलन को लेकर चलेंगे, हमारे देश को नशा मुक्त कर दिया जाए, हमारे देश में कोई भी नशे की वस्तु ना बिके, ना सेल की जाए, ना खिलाई जाए, लोगों से आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, नशा इतना इस तरीके से क्यों फैल रहा है? ऐसा पहले तो नहीं था जिस तरीके से अब चारों तरफ नशा फैल रहा है, इसके विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अब ज़्यादा फैल रहा है। वजह क्या है? जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है उसी तरह से गोल्ड वोल्ड सब पहनना लोग बागों ने बंद कर दिया, इसी वजह से लूट मार छूट फूट सब ज़्यादा हो गया है देश में। नहीं, क्या रहा, क्या ऐसी वजह रही? सरकार की तरफ से ज़्यादा छूट मिल रही है या अपराधी लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं? सरकार की तरफ से। तो इसमें सरकार की कमी देखने को आ रही है? हाँ, देखने को आ रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, कमाई है नहीं, लोग बागों पे नौकरियां रही नहीं, तो इसलिए लूट पाट छेड़छाड़, वही एक्सीडेंट वगैरह, बलात्कार, ये सब हो रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए आपने क्या प्रोग्राम बनाया, किस तरीके से इसका मुकाबला करेंगे? आवाज़ उठाई जाए और इस गरीबी नशा मुक्त केंद्र खत्म करा जाए। नहीं, हर चीज़ को जो नशे की जी, किस तरीके से आप इसका मुकाबला करेंगे? मुकाबला ये होगा कि जैसे जैसे मुख्यमंत्री से बोला जाएगा ये चीज़ आ जाए, ये टैक्स देश को दिया जाए, उस जिससे गरीबी दूर हो और बच्चे जिससे पढ़ें, और सरकारी स्कूलों पर इकट्ठे होके यही है कि बार बार सरकार से ही गुहार करेंगे। जब आप सरकार इस मुद्दे को लिए हुए है कि स्वच्छ भारत में ये भी है कि भाई एक यूथ का भविष्य बिगड़ रहा है, घर समाज बिगड़ रहा है, तो देश में भी प्रभाव पड़ेगा। विकास के साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए, बस हमारी तो सरकार से यही प्रार्थना है। जैसे कि अब ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, इससे पहले कम हुआ करता था नशा, इसके विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब बच्चों पे बेरोजगार पहले नशा हुआ करता था लेकिन कम हुआ करता था। जी। लेकिन अभी बढ़ने के पीछे क्या वजह रही? इसमें सरकार का फेलियर है या समाज बिगड़ रहा? नहीं, समाज तो जब भी बिगड़ रहा है जब सरकार इसको जो है खुलेआम बिकवा रही है, तो समाज तो तभी बिगड़ रहा है ना। तब सरकार जो है छूट दे रही है, जगह जगह ठेके खुलवा रही है, जगह जगह अवैध व्यापार चल रहा है, गलियों में देख लीजिए, आम औरतें तक जो है व्यापार कर रही हैं इसका। तो ये छूट किसने दे रखी है? सरकार ने। आपको पता है शासन और प्रशासन के बगैर ये नहीं हो सकता। जब तक शासन प्रशासन नहीं मिली है तब तक ये व्यापार नहीं चल सकता। तो इसमें शासन प्रशासन हर तरह से जिम्मेदार है। तो आप सरकार को जगाने के लिए इसके ऊपर के क्या कार्य कर रहे हैं? बस अभी तो हम उनको दे रहे हैं भाई, लेटर्स दे रहे हैं कि भाई वो इस चीज़ को जो है बंद कराएं। अगर ये बंद नहीं कराते, ये मुहिम हमारी नहीं मतलब सुन पाते हैं कि भाई हम क्या चाहते हैं समाज के लिए, तो आगे फिर उसके लिए एक हम रणनीति भी बनाएंगे। तो उन्हीं के जवाब का इंतजार है। तो अब तक आपने क्या क्या कार्य करे इसे आगे बढ़ाने के लिए? आगे बढ़ाने के लिए देखिए, अभी मैं जो अपने स्तर से हमारी टीम जो कर रही है काम,
वो एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम, और अवेयरनेस प्रोग्राम में भी अगर 100 लोग हमारे साथ होते हैं तो उसमें कम से कम 5 लोग हमारी काउंसलिंग से छोड़ देते हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, हम चाहते हैं कोई भी ना पिए। अब ये देखिए बच्चा सामने बैठा, ये खड़ा हुआ है 14-15 साल का और गुटखा चाव रहा है, तो ये छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। इनको अवेयरनेस करने की बहुत ज़रूरत थी और 10 साल से मैं अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही हूँ अपनी टीम को लेके साथ में, लेकिन अब लगता है मुझे कि अवेयरनेस के काम नहीं